ये हम आज अहले बैत तहार की जिंदगी के मैं आपको रोशन पहलू बयान करता हूँ। उनकी जिंदगी के वो खूबसूरत करामात और मौजज़ात बयान करूंगा कि जिससे आरफीन, आशिकीन, तालिबीन के सीने इंशाअल्लाह मदीने बन जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। और ये तो जिक्र जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात करते हैं। आप की करामत के लिए ये काफी है कि रसूल खुदा आपका इस्तकबाल किया करते थे। कायनात का नबी जिसका इस्तकबाल करे उसे हजरत फातिमा कहते हैं। और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब चक्की पीस के थक जाती थी, ये तो वो घराना है मेरे भाइयों, इनके दर पर कभी जिब्राइल सवाली बनकर आते हैं, जिनके दर पर कभी वो मुसाफिर बन के आते हैं, कभी फरिश्ते इस दर की गदाई करते हैं। ओ मेरे भाइयों, कायनात में जितने औलिया अल्लाह हैं, इन सब का किबला संत फैज का समंदर पंचतन पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कायनात के आखिरी नबी, मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब इज़्ज़त माब रिसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम साकी कौसर साहिब जूदो सखा नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के मौजज़ात व करामात को बयान करेंगे। बहुत ही प्यारा बयान है और उनकी मौजज़ात व करामात को बयान किया गया ताकि हम लोगों को अहले बैत तहार की करामात सुना सके, उनके मौजज़ात लोगों को बता सके। ये लाजमी सुनिएगा। और सबको बास लोग कहते हैं हम क्या बयान करें, सिर्फ करबला बयान करें इमाम हुसैन की, किसी को कहीं बात सुना तो वो करबला सुना देता है। आइए हम आज अहले बैत तहार की जिंदगी के मैं आपको रोशन पहलू बयान करता हूँ। उनकी जिंदगी के वो खूबसूरत करामात और मौजज़ात बयान करूंगा कि जिससे आरफीन, आशिकीन, तालिबीन के सीने इंशाअल्लाह मदीने बन जाएंगे, रोशन हो जाएंगे। और ये तो जिक्र वैसे भी इबादत है जो हम करने लगे हैं। ये जिक्र करना भी इबादत, ये जिक्र सुनना भी इबादत है। अल्लाह हम सबको अहले बैत तहार से मोहब्बत अता फरमाए। और जितने हमारे सरवरी कादरी मुरीद हैं, इस सिलसिले के तालिब हैं, जहाँ कहीं भी हैं या होना भी चाहते हैं, इस सिलसिले में आना चाहते हैं, तो उन सब को के लिए मैं दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू आपको मुझे दुनिया आखिरत में अहले बैत तहार की मारिफत नसीब फरमाए, गुलामी नसीब फरमाए। आइए हम आज इनके ना मौजज़ात की बात करते हैं। मौजज़े के क्या मैनी है? सबसे पहले हम मौजज़े के मैनी को समझते हैं। मौजज़े के मैनी है जहाँ पर अकल ख़त्म हो जाए, अकल आजिज़ हो जाए, अकल के घोड़े दौड़ाना जहाँ पर आप बंद कर देंगे, वहां से मौजज़े की अजमत आपको समझ आएगी। यानी जो चीज़ आपकी समझ बुद्धि में नहीं आ सकती, अकल में नहीं आ सकती, उसको मौजज़ा कहा जाता है। और अल्लाह तमाम अंबिया को मौजज़ा देता था ताकि लोग उसके मौजज़े को देखकर ईमान ले आए। हकीकत अल्लाह ताला मौजज़ा देता ही नबी को इसलिए था, पैगंबर को, रसूल को, कि लोग उसके गुरवीता हो जाएं, उसके ताबियादार हो जाएं, फिर उसके जरिए तौहीद बारी ताला को समझ सकें। और आखिर पर अल्लाह ने नबियों के अपने महबूब नबी को भेजा। मैं कुर्बान जाऊं उस सैयदुल कौनैन पर कि जिनका इसमें गरामी इतना मुकद्दस है कि जुबानों को तहारत दी जाए तब इस हस्ती का नाम लिया जाए, यानी महबूब खुदा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत के सबसे पहली शख्सियत है रसूल खुदा, आखिरी नबी, मेरा और आपका महबूब। अरे जिस पर अल्लाह खुद शैदा हुआ, अल्लाह जिसका खुद मुहिब बना, हजूर उसके महबूब बने, वो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने अंबिया आते थे ना, वो मौजज़ा लेकर आते थे। कोई मौजज़ा लाता था हुस्न यूसुफ का, लहने दाऊदी, आवाज़ दाऊदी का, हवाए सुलेमानी का, यदे बैज़ा का, दमे ईसा का मौजज़ा, और आमिना के लाल, हलीमा के दिलदार और कायनात के ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाया। क्योंकि ऐनी शाहिद लोग, हजरत सैयदा आमिना आपकी वालिदा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि रिसालत माब का की विलादत मौजज़ा थी।
آپ کی پرورش کرنے والی سیدہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا کا سارا بچپن معجزہ تھا۔ حضرت سیدنا جناب ابو طالب علیہ السلام جنہوں نے حضور کو بچپن سے پھر جوانی تک پرورش فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی ساری جوانی معجزہ۔ رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو جوانی سے بڑھاپے تک کا دیکھا، رسول خدا مکمل معجزہ ہے۔ یعنی ایسے کہہ لیا جائے کہ باقیوں کو معجزہ دیا گیا، محمد کو معجزہ بنا دیا گیا۔ اس لیے محمد کا کلام بھی معجزہ، محمد کی آواز بھی معجزہ، محمد کی حدیث بھی معجزہ۔ ارے میرے آپ کے محبوب نبی کی ہر ادا معجزہ تھی جو عقل میں نہیں آتی تھی۔ اتنے معجزات۔ اچھا معجزہ اللہ پتہ کیوں دکھاتا ہے یا بناتا ہے؟ اللہ اس کی شخصیت کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کا نکارہ بجانا چاہتا ہے، اس کو پاپولر مشہور کرنا چاہتا ہے اللہ، اس لیے اللہ معجزات دکھاتا ہے۔ اللہ کرامات، معجزے کا نعم البدل ہے کرامت، یعنی پیغمبر کو معجزہ، نعم البدل کرامت اولیاء اللہ کو۔ اس لیے اہل بیت اطہار میں معجزات بھی ہیں، کرامات بھی ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسول خدا تو سراپا معجزہ ہیں۔ تو رسول خدا کے توسل سے جو معجزہ بنے، یعنی حضرت مولا علی شیر خدا علیہ السلام، یہ رسول کی دعا، توجہ، میرے نبی کی نگاہ نے جس کی پرورش کی ہے، اس کو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ آئیے حضرت علی کی کرامت سنیں، لوگوں کو سنایا کریں، پتہ چلے ہم اہل بیت اطہار کو کتنا ماننے والے لوگ ہیں اور ان سے فیض لینے والے لوگ ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام میرے نبی کے داماد، چچا کے بیٹے، اور ایک حدیث میں آتا ہے میں اور علی ازل والے دن خدا کے نور سے پیدا ہوئے۔ اللہ نے اپنے نور کو دو حصوں میں کیا، ایک کا نام محمد رکھا، دوسرے کا نام علی رکھا۔ یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے، بالکل عارفین نے بھی لکھا۔ آئیے علی اس شیر خدا کی بات کرتے ہیں، بڑا ہی مشہور کرامت ہے جو کتابوں میں بالکل درج ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ضعیف ہے، یہ ضعیف صرف لوگ جو نا یہ روایات جو اہل بیت سے منسوب اور ان کو ضعیف بناتے ہیں، اور کوئی روایت ان کی ضعیف نہیں ہوتی، جبکہ یہ روایت صوفیاء نے بالکل حق اور سچ لکھی کہ رمضان کا مہینہ ہو، حضرت علی کے پاس ایک صحابی آتا ہے، کہتا ہے علی آپ نے آج روزہ افطار نہ میرے گھر میں کرنا ہے۔ اللہ کائنات کے مولا نے دعوت کو قبول کیا، فرمایا تیرے گھر آ جاؤں گا۔ ایک اور صحابی آیا، علی میری طرف بھی دعوت ہے، آج آنا ہے، فرمایا آ جاؤں گا۔ ایک اور آ گیا، یا علی میری طرف دعوت ہے، فرمایا آ جاؤں گا۔ ایک اور آ گیا، علی میری طرف دعوت ہے، فرمایا آ جاؤں گا۔ تاریخ میں لکھا 39 لوگوں کو حضرت علی نے فرما دیا آج میں آ جاؤں گا۔ 29 بھی ہے، 39 بھی ہے کتابوں میں۔ 39 لوگوں کو حضرت مولا نے فرمایا علی نے کہ میں آ جاؤں گا۔ اچھا روزہ افطار ہو گیا، سارے صحابہ افطار کے بعد مسجد نبوی میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں فخر سے کہہ رہے ہیں علی نے روزہ میری طرف کھولا، کوئی کہہ رہا علی شیر خدا نے روزے کی افطاری میری طرف، کوئی کہہ رہا میری طرف، کوئی کہہ رہا میری طرف۔ صحابہ کی تکرار ہوئی، آواز سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمانے لگے صحابہ کس بات پر بات ہو رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی کی میں نے دعوت کی تھی، آج افطاری میرے گھر ہوئی۔ دوسرا صحابی کہہ رہا ہے میرے گھر تھے، تیسرا کہہ رہا ہے میرے گھر تھے، اسی طرح یہ 39 لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج افطاری علی نے ان کے گھر کی۔ میرے نبی مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمانے لگے صحابہ میں کیا بتاؤں، علی نے تو روزہ آج میرے ساتھ افطار کیا ہے، آج ہم نے مسجد نبوی گھر میں روزہ افطار کیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، آسمان سے جبرائیل امین قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب اللہ، رسول خدا کو سلام عرض کیا، بوسہ قدموں کا لے کر میرے نبی کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں آج روزہ علی نے عرش معلیٰ پر افطار فرمایا، آج آسمانوں پر علی کی دعوت تھی، جنت میں علی کی دعوت تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک علی جنت میں عرش پر محمد مصطفیٰ کے دولت خانے میں اور 39 صحابہ کرام کے گھروں میں موجود ہے۔ یہ علی کی کرامت کہ ایک وقت میں کئی مقامات پر حاضر ہو جانا، اور یہ کوئی بندہ سوچے کیسے جا سکتے ہیں۔
हजरत सुल्तानुल अरफीन सुल्तान बाहू ने भी इस चीज को अपनी किताबों में लिखा, सारी तकरीबन किताबों में मौजूद है। मैं ज्यादा हवाला नूरुल हुदा का देता हूँ, जिसको हक नुमा भी कहते हैं, तर्जुमा किया मेरे मुर्शद फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी में। उसमें सुल्तान बाहू लिखते हैं कि जब बंदे का जिस्म अल्लाह के इसमें अल्लाह ज़ात में चला जाता है, तब वो बंदा एक जगह, दो जगह, तीन जगह नहीं, एक वक्त में 70,000 मुकामात पर जा सकता है। ये 39 तो बहुत छोटे हैं। जब जिस्म इसमें अल्लाह ज़ात में जाता है तो जिस्म की कसाफत खत्म हो जाती है, जिस्म की मजबूरियां खत्म हो जाती हैं, जिस्म पर जो कैद बंद है वो खत्म हो जाती है, जिस्म में जो हस्ती है वो अल्लाह की मस्ती में चली जाती है, जिस्म खुदा के इसम में चला जाता है और इसम बामुसम्मा हो जाता है। और जब बामुसम्मा हो जाए तो इसम का ताल्लुक जात से होता है, तो फिर वो जात उस बंदे को अपने अंदर जम कर लेती है और वो बंदे का बशरी तकाजा ज़ाते बारी ताला में जाकर बकाबिल्लाह के मंजिल पर पहुंच जाता है। फिर बंदा ही नहीं रहता, उसके ऊपर खुदा के नूर का रंग चढ़ा होता है, ऐन तौहीद का रंग चढ़ा होता है। इब्न अरबी ने अपनी किताब फतूहात मक्किया में भी, फसूसुल हिकम, दीगर किताबों में वहदतुल वजूद जहां पर बयान किया, तो आपने वहां पर यह बात लिखी है, लोगों याद रखो, जब बंदे की मैं अना खत्म होती है तब जात बारी ताला शुरू होती है। बंदा ये ना सोचे कि मैं बंदा ही रहूंगा, अगर मैं मार दे तो वो तौहीद के रंग में, ये मेरा अलहदा मौजू है। तो ये अली की करामत, ये अली का मौजज़ा है। अब कोई कह देगा जी मौजज़ा, आप इनका भी मौजज़ा कह रहे, ये तो नबियों का होता है। अरे ये लोग वो हैं जिन पर नबूवत का साया है। आइए जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात करते हैं। आप की करामत के लिए ये काफी है कि रसूल खुदा का इस्तकबाल किया करते थे। कायनात का नबी जिसका इस्तकबाल करे उसे हजरत फातिमा कहते हैं। और हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जब चक्की पीस के थक जाती थी, आपकी नौकरानी हजरत सजदा फिजा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं क्या देखती थी, जब आप अपने कमरा में आराम तशरीफ ले जाती थी सैयदा कायनात, तो फरिश्ते आते थे और घर में झाड़ू देते थे, सफाई करते थे। जन्नत की हूरें आती थी, सफाई करती थी, फरिश्ते आके चक्की पीसते थे, घर का काम करते थे। अरे कोई फरिश्ता मजदूरी कर रहा होता था, कोई फरिश्ता चक्की पीस रहा होता था, और जन्नत के खादमीन उनके घर में नौकर बनकर आया करते थे। अरे सैयदा फातिमा तो वो हस्ती हैं कि करामत तो उनके घर की नौकरानी का नाम है। अरे फातिमा तो वो हस्ती है, सुल्तान बाहू ने लिखा कि जिसको सजदा फातिमा ज़हरा की फकत ज़ियारत हो जाए, अल्लाह उसको विलायत के मर्तबे पर फाइज कर देता है। फातिमा इस कदर मर्तबे पर फाइज है, अल्लाह ने इस कदर शान व अज़मत से सजदा कायनात को नवाजा हुआ है। और फरमाया अल फातिमा तो सज्जदतुन निसा अहलल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, बादशाह है सजदा तैयबा ताहिरा। और हजरत सखी सुल्तानुल अरफीन ने अपने रसाला रूही शरीफ में फरमाया, लोगों अल्लाह ने जब आजल वाले दिन अपने नूर से जो सबसे पहला नूर बनाया था जुदा करके, वो नूर नूरे सजदा फातिमा था। और ये अव्वल कायनात की सुल्तानुल फुकरा अव्वल है सजदा फातिमा। और इसके माफूम में आगे जाके फकीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आप और इनके साहबजादा हजरत फकीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी जो इस नाचीज के मुर्शिद कामिल हैं, आप फरमाया करते थे कि सजदा अव्वल सुल्तानुल फुकरा हैं, इनके वसीला से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह कभी उस दुआ को रद्द नहीं करता। ये विलायत फातिमा है, ये करामात फातिमा है, ये मौजज़ात फातिमा है कि जिसकी दुआ रद्द ना हो, सजदा वो चाहे इसकी दुआ रद्द ना हो तो वो सजदा फातिमा के तवस्सुल से दुआ मांगे। वो जब खुदावंद अकबर की बारगाह में सिर्फ सजदा का नाम ले लेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। ये मौजज़ा है, ये विलायत फातिमा है। अरे वो क्यों ना, मैं तो कहता हूं ये विलायत तो इनके घर की नौकर है। ये तो वो घराना है जो कायनात में विलायत बांटता है। अब इनके दो बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन
जन्नती नौजवानों के सरदार हाकम तिरमिज़ी सब हदीसों में मौजूद है। अल हसन वल हुसैन सैयदुल शबाबुल अहल जन्ना। रसूल पाक ने फरमाया ये मेरे दो बच्चे जन्नत के बादशाह हैं, जन्नत के शहजादे हैं। मुझे कोई बंदा कह रहा था सारे मरातब इन्हीं के हैं, सारे दर्जे इन्हीं के हैं। मेरे नबी ने सबको दर्जे दिए हैं, सहाबा को भी दिए हैं, सबको दिए हैं। लेकिन याद रखो मेरे भाइयों, ये वो घराना है जिन पर अल्लाह शहदा हुआ। बाकी तमाम नबी अल्लाह के शहदा थे, अल्लाह के आशिक थे। ये वो नबी का घराना है जिन पर अल्लाह मेहरबान हुआ, अल्लाह जिन पर शहदा हुआ, अल्लाह जिनका मुहिब बना, अल्लाह जिनको चाहने वाला बना। अरे ये वो घराना है जिसको देखकर अल्लाह सूरह अहज़ाब में फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मैं और मेरे सारे फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पर दरूद भेजते हैं। जहां पर मोहम्मद पर दरूद है उनकी आल पर भी दरूद है, वो मेरे नबी ने सिखा दिया। ईमान वाला तुम भी भेजो। अरे अल्लाह जिनका शहदा हुआ तो मरातब भी उन्हीं को मिलने हैं, मुकाम भी उन्हीं को मिलनी है, अल्लाह की कायनात भी उन्हीं को मिलनी है। अल्लाह ताला के जितने मरातब है अल्लाह बांटता है वो इन्हीं को मिलनी है, क्योंकि अल्लाह इन पर मेहरबान हो गया। आइए मैंने पहले भी बात की पर इनके आज करामात की बात होगी। इमाम हसन, इमाम हुसैन, अच्छा दोनों शहजादे। बरकत करिए ये बात सुनिए और लोगों को सुनाया करें। बिल्कुल किताबों में दर्ज है, हम सूफिया की किताबों में भी नकल है। दोनों शहजादे जा रहे थे, प्यास लगी, रास्ते में झोंपड़ी नजर आई। एक बीवी और उसका खामन बाहर बैठे, जाकर कहा हमें पानी पिलाया जाए। उन्होंने जब नूरानी चेहरे देखे, कौन? फरमाया हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे नवासे हैं। वो मियाँ बीवी मजहब के असाई थे, मसीही थे। पानी दौड़े गए अंदर, मीठा पानी यानी क्या मटके से ठंडा पानी प्यालों में लाकर पेश किया। दोनों जन्नत के बादशाहों ने प्याला पानी का, दोनों ने पानी पी लिया, सैराब हुए। बाद में दरियाए रहमत मौज में आ गया। अरे ये तो रहमत लिल आलमीन का घराना है, ये तो रहता ही मौज में है। मौज में आ गए तो फरमाया मांग ले, क्या मांगना है आज वो मायल बाता, और भी कुछ मांगो, क्या मांगना है? हम पैगंबर के नवासे हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, मांग क्या मांगना है? हम वो लोग हैं वअम्मा साइला फला तनहर, जो इस दर पर आ जाए उनको झिड़की नहीं दी जाती, उनको अता किया जाता है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मांगो क्या मांगना है? वो मियाँ बीवी कहने लगे ए जन्नत के मालिक लोगो, ए ऊंचे लोगो, बड़े लोगो, हमारे घर औलाद नहीं है। इमाम हसन ने जब सुना फरमाया बस इतनी बात पे परेशानी थी, इतनी बात पे परेशानी। हसन हुसैन की तरफ देखकर फरमाते हैं हुसैन इसको एक बेटा नाता हो जाए। हुसैन कहने लगे 2 कर देते हैं। हसन कहने लगे 3, हुसैन कहने लगे 4, हसन कहने लगे 5 बेटे हो जाए, हुसैन कहने लगे 6, हसन क्या फरमाने लगे 7 बेटे ना हो जाए। अल्लाह, इधर वो बोल रहे थे, उधर खुदा की लोहे महफूज खुल गई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहान चीज है क्या लोहो कलम भी तेरे हैं। इकबाल कहते मोहम्मद का वफादार बन जा, ये कायनात तो कायनात, लोहे कलम अल्लाह तुझे दे देगा, जिसका नसीबा लिखना है लिखते जाना। अरे हसन हुसैन तो नसीबों के मालिक है, लोहो कलम के मालिक है। और यहाँ तो फुकरा का ये हालत है, ये तो पंचतन पाक है ना, इधर तो सुल्तान बाहू जिनको पंचतन पाक के घराने से मोहर लगी है, वो फरमाते हैं मीम में शहबाज करा परवाज, विच दरिया बहदत देहू, जुबान ते मेरी कुन बराबर, मैं ते मोड़ा कम कलम देहू, अफलातून अरस्तू वर्गे मेरे केड़े कम देहू, हातम जेवी लख करोड़ा दर बाहू ते मंग देहू। उधर अल्लाह ने लिख दिया, फरिश्तों ने लिख दिया, अल्लाह ने 7 बेटे अता किए। वही 7 बेटे करबला में शहीद हुए, उनकी पूरी एक तारीख मौजूद है। हुसैन इब्न अली के नाम पर कुर्बान हुए।
ये तो वो घराना है मेरे भाइयों, इनके दर पर कभी जिब्राइल सवाली बनकर आते हैं, जिनके दर पर कभी वो मुसाफिर बन के आते हैं, कभी फरिश्ते इस दर की गदाई करते हैं। ओ मेरे भाइयों, कायनात में जितने औलिया अल्लाह हैं, इन सब का किबला संत फैज का समंदर पंजतन पाक की जात है। मैं अपने मुर्शद की बात करता हूँ ना, इमाम हजरत हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज जो मेरे मुर्शद को मिला। मेरे मुर्शद सकी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने रसाला रूही शरीफ में फरमाते हैं कि जब मैं पंजतन पाक की मजलिस मुहम्मदी में गया तो मैं हसनैन करीमैन के कदमों में बैठा, तो हसनैन करीमैन के पाँव को चूमा। हजरत बाहू सुल्तान फरमाते हैं फिर मैंने जब उनके कदमों को चूमा, उन्होंने मुझे प्यार दिया, सीने से लगाया, फैज अता किया। फिर आप फरमाते हैं मैं हसनैन करीमैन के पाँव की धूल बन गया हूँ, खाक बन गया हूँ, इसलिए फकर मुझ पर खत्म हो गया। यानी अतम्मल फकरा फाहु वल्ला, जब फकर तमाम हुआ तब वो अल्लाह हुआ। इस मुकाम पर सखी सुल्तान बहू कहते हैं मुझे पंजतन पाक के घराने से मोड़ लगी है। ये घराना तो वो है जो लोगों को बांटता आया है। एक भाई कह रहा था करबला में फिर मदद क्यों नहीं आई? अरे करबला में मदद क्यों, कहां कहता है करबला में मदद नहीं आई? अरे हुसैन ने मांगा ही कुछ नहीं। हुसैन ने सिर्फ वो मुकाम में यही सब्र और रजा पे रखा, अल्लाह जैसे तू राजी, अल्लाह जैसे तू राजी, नहीं कुछ मांगा। अरे वो आशिक था, और रजा इश्क में दुआ मांगना भी हराम हो जाती है। कभी इश्क किया हो तो पता हो, जब आशिक चलता है तो इल्तिजा भी नहीं करता, बेखौफ खतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अरे जब इश्क हो जाता है तो वो सोचता नहीं है, वो मांगता नहीं है, वो तरले नहीं करता, वो मिन्नतें नहीं करता। एक रवायत मैंने पढ़ी, जब 10वां मुहर्रम आया, इमाम हुसैन पाक ने जायनमाज बिछाया, खुदा की हम्द और सना बयान की, जुबान थरथरा रही थी प्यास के साथ, बोला नहीं जा रहा था, पढ़ा नहीं जा रहा था। आसमान से जिब्राइल नाज़िल हुआ, पैरों का बोसा लेकर कहते हैं आका इजाजत दे, मैं अपना पर मारूं, दरिया फरात का रुख आपकी तरफ मोड़ देता हूं, दरिया इधर चलेगा, जितना पानी चाहे पीना है पी लो, आका इजाजत दे दें। इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। जिब्रील ने हाथ जोड़कर अर्ज किया मौला मेरी वजह से आंखों में आंसू आए? फरमाया नहीं जिब्रील, बस तेरी इस बात को सोच रहा हूं, शायद तूने हमें मजबूर समझ लिया, हमें बेबस समझ लिया। ए जिब्रील, अगर इस्माइल एड़ियां रगड़े तो आबे जमजम जारी हो सकता है, हम फखरे इस्माइल हैं। अगर खिजर अलैहिस्सलाम पानी ला सकते हैं, हमारे लिए भी ला सकते हैं। अगर हम दुआ करें तो मेकाइल बारिश नहीं बरसाएगा, तू तो आ गया, बारिश भी आ जाएगी। हम तो हौज़े कौसर के मालिक हैं, मगर आज हम उसी की रजा में हैं, चाहे सब कुछ कर सकते हैं। अरे ये तो मालिकों का घर है, कायनात इन्हीं की है, सब कुछ इन्हीं का। ये कायनात तो छोटा सा गोला है, अरे ये तो जन्नत के वारिस हैं। जन्नत पता कितना बड़ा गोला है, जन्नत से ये कायनात सारी एक तरफ हो जाए और जन्नत एक सियारा एक तरफ हो जाए, सारी कायनातों से बड़ा है, तो ये उसके मालिक लोग हैं। तो इस दुनिया की ये मुश्किल कुछ है, हाजित रवाई इस गोले की इनके लिए मुश्किल थी, पानी लाना ये कोई काम था? अरे यहाँ पर एक वली अल्लाह तवज्जो करे तो बारिश हो जाती है, मुश्किलें हल हो जाती हैं। तो इमाम हुसैन पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील इधर देख। आपने ऐसे अपना जाय नमाज उल्टा दिया। जब जाय नमाज उल्टाया, नीचे दरिया फरात चल रहा था, देखा तो नीचे दरिया फरात ठट्ठे मार रहा है। फरमाया जिब्रील इस पानी की बात करता है? अरे ये तो हुसैन के कदमों में बह रहा है, हुसैन को आज पानी की जरूरत नहीं है, पानी को मेरी जरूरत होगी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम तो हौज़े कौसर के मालिक हैं। अल्लाह गनी। तो मेरे भाइयों, अहले बैत अतहार, मौजज़ा करामत, जहां जहां गए करामतें दिखाते गए। अरे हुसैन इब्न अली करबला, मुसीबतों का घर था करबला, करबो बला मुसीबतों की जगह। अरे उस लजपाल ने हुसैन ने आकर करबला आबाद कर दिया, वो मुसीबतों की जगह को ऐसा आबाद किया, वहां पर रहमतों का मुकाम बना दिया। आज करबला की मट्टी में भी शफा। मौला जाफर सादिक फरमाते हैं लोगों, जो करबला की तरफ सफर करता है ऐसे है जैसे उसने 4 बार हज कर लिया। फिर फरमाते लोगों, जो हुसैन इब्न अली की कब्र पर आया तो याद रखो अल्लाह ने उसकी कब्र की मट्टी को भी शिफा बना दिया। एक अर्शे मुअल्ला है, एक करबला मुअल्ला है, जहां पर जन्नत के वारिस आराम कर रहे हैं, गाजी अब्बास सलमदार आराम कर रहे हैं, जहां पर जन्नत के बादशाह लोग आराम कर रहे हैं। अरे करबला की तरफ मुंह करके दुआ कर लो। अल्लाह, ये इमामों का कौल, इमाम अली रजा फरमाते, करबला का तसव्वुर बांध कर दुआ कर लो।
अल्लाह उनके सदके से दुआएं कबूल कर लेता है। ऐसी बरकत दे दी अल्लाह ने करबला की मट्टी को भी शिफा बना दिया। और इमाम जाफर सादिक ये भी फरमाते हैं कि जो करबला में दफन हो गया अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देगा हुसैन इब्न अली के जिस्म की बरकत से। ये सब अहदीस मौला जाफर सादिक और दीगर इमामों की हैं। जो मैं सुनाना चाहूं तो मुझे पूरा एक अलहदा बयान उनके फरमुदात पर सुनाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों बस आज इतनी बात कहूंगा, अहले बैत तहार की ये करामतें मोजज़े सुने और उनके वसीला से आप उनसे भी मांग सकते हैं। ये अल्लाह के वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ने अता किया हुआ मुश्किल कुशई हाजत रवाई। आप मौला अली से भी पंजतन पाक से भी आप मदद मांग सकते हैं। वो अल्लाह की अता से मदद करते हैं क्योंकि वो आज भी अल्लाह की समय ज़ात में जिंदा है, लोगों की मुश्किल कुशई कर रहे हैं। तो जब भी दुआएं मांगा करें या अल्लाह पंजतन पाक का सदका, करबला का सदका, तो इंशाअल्लाह आपकी जो दुआएं सदका देकर मांगेंगे कबूल हो जाएगी। ये इनकी करामत है, ये इनका मौजज़ा है। अल्लाह मुझे और आपको अहले बैत तहार की मोहब्बत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।